नई नस्ल को बाबरी मस्जिद की तारीख से वाकिफ करवाने की गर्ज से एसडीपीआई की जानिब से मुल्कगीर सतह पर मुहिम चलाई जा रही है। एसडीपीआई की जानिब से फिर बनेगी बाबरी मस्जिद फिर बनेगा हिंदुस्तान उन्वान के तहत मनाई जा रही इस मुहिम के दौरान मसला बाबरी मस्जिद से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। एसडीपीआई नांदेड़ यूनिट की जानिब से भी इस मुहिम का अहतमाम किया जा रहा है। मुहिम के तहत पीरबुरान नगर के अधूरा फंक्शन हॉल में बाबरी मस्जिद एक्सपो का इनेकाद अमल में आया। इस एक्सपो में बाबरी मस्जिद की तामीर से लेकर उसके इनेदाम तक की तारीख को दिखाया गया है। अंग्रेजों के जरिए हिंदू मुस्लिम मुनाफरत के बीज बोने और फिरका परस्त अनासिर के जरिए इस बीज को खाद पानी देने के तमाम वाक़यात व साजिशों को तस्वीर के जरिए दिखाया गया। कांग्रेस के नाम निहाद सेकुलरिज्म और मुनाफिकत का भांडा फोड़ने की भी कोशिश की गई। एक्सपो में इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की गई कि बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ मुसलमानों का ही मसला नहीं है, बल्कि ये कौमी मसला है। शहरियान ने बड़े पैमाने पर इस एक्सपो का मुशाहिदा किया और अपने तासुरात पेश किए। एक्सपो के इनेकाद में एसडीपीआई के जिम्मेदारान ने अनथक जिद्दोजहद की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से मुल्कगीर सतह पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। उस कैंपेन का नाम है फिर बनेगी बाबरी मस्जिद फिर बनेगा हिंदुस्तान। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये। नांदेड़ में हमने भी जो है यहाँ पे एक जो है बाबरी एक्सपो लगाया है और इससे पहले हमने वीडियो शो किए हैं, कॉर्नर मीट्स किए हैं। तो ये पूरे इंडिया लेवल पे जो है ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि बाबरी मस्जिद 1992 में धोखे से जो शहीद कर दी गई थी, आज उसका नाम भी कोई लेने के लिए मतलब तैयार नहीं है, बल्कि हमारे में से मुसलमानों में से भी कुछ लोग जो है उसके नाम लेने से भी यानी खौफज़दा हैं, डर रहे हैं। हालांकि वो हमारा एक हक़ है, कानूनी हक़ है हमारा जो है एक तारीख़ी मतलब मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसकी बाजियाबी और उसकी तामीर नौ का मुतालबा हमारा एक कानूनी हक़ है। लेकिन आज जो है हुकूमत में जिस तरह से फ़ाशिस्ट लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, तो सारा जो है यानी एक मरकज़ उनका जो है सिर्फ मंदिर है। हालांकि ये जो है बाबरी मस्जिद का मामला है। 1528 से बाबरी मस्जिद बनाकर यानी 1992 में जो है शहीद हुई, इतने सैकड़ों साल वो मस्जिद जो है अपनी जगह पर खड़ी थी और कोई सबूत भी नहीं है कि वो कोई मंदिर तोड़कर बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद आज मुल्क के अंदर जो है बाबरी मस्जिद को कोई इंसाफ के लिए जो है उठ के खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको इंसाफ दिलाने के लिए माजी में भी कई काम हम लोगों ने किए हैं और अभी भी जो है एक फिर बनेगी बाबरी मस्जिद फिर बनेगा हिंदुस्तान, इस उन्वान से हम जो है पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क भर में जो एक कैंपेन चला रहे हैं। क्या ये बात काफ़ी नहीं मुसलमानों के लिए कि बाबरी मस्जिद को बचाने के बजाय मुसलमानों ने जिस कांग्रेस को अपना सब कुछ समझा और 60 साल तक तकरीबन कांग्रेस को जिता कर लेकर आए, कुर्सी पर बिठाते रहे, उसके बावजूद कांग्रेस ने जो कारनामा अंजाम दिया, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह हुकूमत के दौर में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया, उस फैसले को किस तरह से बिखेर के रख दिया गया, मस्जिद की ज़मीन को किस तरह तकसीम कर दिया गया, ये पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर आया है। अभी हमारा बोलना यह है कि मुसलमानों को आज भी सोचने और समझने का वक्त है। हमको थर्ड अलायंस के लिए हाथ मजबूत करने ज़रूरी हैं। कांग्रेस को फिर वो एक मौका देकर हम पर जो है सो और गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। जो नई जनरेशन है, हालांकि इस वाक़े को गुज़रे तकरीबन 25 से 30 साल का अरसा गुज़र चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज का जो नई जनरेशन यंग जनरेशन है उसको इस बारे में मालूमात फराहम करने के लिए एसडीपीआई ने जो एग्ज़िबिशन नांदेड़ में रखी है, उसको हम अपने तौर पे मुबारकबाद देना काबिल मुबारकबाद है वो उनके तमाम ज़िम्मेदारान, ताकि बार बार ये जनरेशन गैप के हिसाब से मालूमात उनमें फ़रोग़ पाते रहे और उनमें एक अवेयरनेस और बेदारी पैदा हो और वो जज्बा उनके दिलों में ताहयात क़ायम रहे।